नमस्कार मित्रों, मुझे उम्मीद है आप पूरे आत्मविश्वास और हौसला के साथ इस कठिन परिस्थिति का सामना आप कर रहे होंगे। परमात्मा हमारे साथ है मित्रों, वो अवश्य वो शुभ दिन की भी वापसी शीघ्र लाएंगे। आज मित्रों हम उस टॉपिक का जिक्र करने जा रहे हैं आपके सामने, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आप हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में, हार्ट डिजीज के बारे में। हमने आज यह इसलिए लिया क्योंकि अगर हार्ट डिजीज की जब भी बात की जाती है तो 90% से ज्यादा हार्ट डिजीज के जो लोग होते हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आज जान लेते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। तो यह इस कोरोनरी धमनी की बीमारी जो होता है, इसका विकास कब होता है? यह तब होता है जब हमारे हृदय को ऑक्सीजन, जो कि प्राण है मित्रों, इसके बिना हम अपनी जिंदगी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ ही पोषक तत्वों की आपूर्ति करने वाली जो प्रमुख वाहिकाएं होती हैं, ये या तो क्षतिग्रस्त हो गई है, डैमेज हो गई है, या बीमार हो गई है। तो यही कारण होते हैं जिसके कारण यह हृदय रोग, विशेषकर कोरोनरी हृदय रोग, जिसे हम CHD या CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। अगर तथ्यों की बात की जाए मित्रों, तो तथ्य जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने दिए हैं इसके बारे में, ईयर 2001 टू 2003 में इंडिया में ही कुल मौतों, जितने मौत हुए हैं उसमें से कुल 17%, और अगर एडल्ट की बात की जाए तो इसमें से 26% ये CAD के कारण ही हुए मित्रों। और अगर 2010 टू 2013 में यही डाटा बढ़कर कुल मौतों की संख्या बढ़ गई है, और यह बढ़कर 23% तक हो गई, और वयस्कों की मृत्यु 32% तक हो गई है। अब इस अध्ययन को अगर जारी रखा जाए और पिछले 60 साल तक के डाटा को अगर देखा जाए, तो यह शहरी आबादी में 1% से लेकर 9 to 10% तक बढ़ गया, और ग्रामीण जनसंख्या में 1% से 4 to 6% तक वृद्धि हुई है। तो यह हम देख पा रहे हैं कि कितना तेजी से यह कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ रहा है, और इसके प्रमुख कारण क्या हैं हम सब जानते हैं कि यह हमारी लाइफ स्टाइल ही है, जिसकी बात हम आगे चल के करेंगे। तत्काल इस वीडियो के एजेंडा में हमने फर्स्ट रखा है व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेकंड है व्हाट आर द काउजेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके साथ ही हम देखेंगे वो कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ दिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और अंत में हम देखेंगे इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ CAD, और लास्ट में देखेंगे वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशन हैं, और हमेशा की भांति हम कंक्लूजन भी पर बात करेंगे। तो आइए आज इस वीडियो का, इस श्रृंखला की प्रथम वीडियो हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि कोरोनरी धमनी होती क्या है। कोरोनरी धमनी, जैसा कि हार्ट खुद एक मसल है, इनवॉलंटरी मसल से बना हुआ है, जिसे खुद भी चाहिए, ब्लड चाहिए बाकी मसल की तरह ही। तो यह कोरोनरी आर्टरी ही है जो कि हमारे हार्ट को खुद अपने लिए ये ब्लड लेता है। कहां से? आयोटा से। आयोटा से, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया है, आयोटा से पूरे बॉडी को जाता है, और वहीं से यह भी ले लेता है, जो कि दिल अपने लिए यूज करता है। तो यह कितने होते हैं मित्रों, यह भी जान लीजिए। तो यह 3 होते हैं। सबसे पहला जो है इसे बोलते हैं LCA, यहां आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, यह है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जिसे LCA बोलते हैं। दूसरा है यह राइट कोरोनरी आर्टरी, जिसे RCA बोलते हैं। और तीसरा है जिसे LAD बोलते हैं,
लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो इस तरह से मुख्यतः 3 तरह के हैं। आप यहाँ एनिमेशन में देख पा रहे हैं किस तरह से ये तीनों का अलग अलग हार्ट के मसल में जोन में बटा हुआ है, अलग अलग एरिया को ये फीड कर रहा है और तब हम देख पा रहे हैं कि हमारा हार्ट यह हेल्दी रह पा रहा है। इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज में इनकी जो धमनियां हैं ये क्या हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, ये समझिए। इसका संकुचन का रुकावट हो रहा है, ये जा नहीं पा रहे हैं जहां जाना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा? यह स्थिति आमतौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है। तो अब यह जान लीजिए कि एथेरोस्क्लेरोसिस ही क्या है। इस कंडीशन के तहत यह अपने आप में एक हार्ट डिजीज है। इसके अंदर धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैटी डिपॉजिट्स आ जाते हैं, जिसे सजीले टुकड़े कहा जाता है। इनका फॉर्मेशन हो जाता है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहां प्लेक फॉर्मेशन हो रहा धीरे धीरे। ये क्यों हो जा रहे हैं? जो ट्राइग्लिसराइड हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं और भी कई जो फैटी हम पदार्थ खाते हैं, यही सब प्लेक के रूप में इस आर्टरी में डिपॉजिट जमते जाते हैं। ये रोक सकते हैं ब्लड के फ्लो को और भविष्य में नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये या तो पूरा ही रोक लेते हैं या काफी हद तक प्रतिबंधित करते हैं। और दिल को ही, जो कि पूरे शरीर को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर इसे ही पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाए, अब अगर खून नहीं मिल पा रहा तो उसके साथ ही इसे ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा, इससे मिलने वाले पोषक तत्व भी नहीं मिल रहे, तो जिसकी वजह से यह हृदय हमारा ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। और फलतः होता क्या है, हमारे सीने में दर्द हो जाता है, एंजाइना होता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। तो इस तरह से कई तरह की जटिलताएं आ जाती हैं। तो आज हमने इस सीरीज की प्रथम वीडियो में हमने देखा कि वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। अगले वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से काउजेज हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज।